नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम याद करेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को और लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी। तो भारत के आज आइलैंड्स को हम देखेंगे कौन कौन से हैं। इससे बस 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं, वही रिपीट होते हैं, तो उनको हमें याद करना है सिर्फ। तो आइए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ा जाए। भारत के राइट हैंड साइड में आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में जो आपके द्वीप समूह हैं उनको कहते हैं अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह। ऊपर वाले ये आपके अंडमान के द्वीप समूह हैं और जो नीचे हैं इनको निकोबार के द्वीप समूह कहा जाता है। ऐसे ही आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में वेस्टर्न कोस्ट पर हैं उनको लक्षद्वीप के द्वीप समूह कहा जाता है। तो भारत के दोनों साइड बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। इनसे सिर्फ मैंने बताया 4-5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को भी देख लेंगे और उनको हम याद कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं फैक्ट को आप याद कर लेना, इसमें ट्रिक्स की ज़रूरत है नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं कोई विलंब ना करते हुए। एक क्वेश्चन आता है, अगर आप किसी स्टेट के CHSL वगैरह, HSSC या फिर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से द्वीप समूह में कितने आइलैंड हैं। तो आप याद कर लेना, 572 आइलैंड हैं आपके अंडमान और निकोबार में और 36 आइलैंड हैं आपके लक्षद्वीप में। इनमें से अंडमान निकोबार वालों में से 38 में ही लोग रहते हैं, मतलब इनहेबिट करते हैं, और बाकी किसी में भी लोग नहीं रहते हैं, वो उन पर आवास नहीं है। 36 आइलैंड हैं आपके लक्षद्वीप में। इसमें सबसे बड़ा आइलैंड आपका एंड्रोट आइलैंड है। एंड्रोट आइलैंड आपका सबसे बड़ा है लक्षद्वीप का, और लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। तो याद रख लेना आप, करावती जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो उसका सबसे बड़ा आइलैंड नहीं है। सबसे बड़ा आइलैंड आपका लक्षद्वीप का एंड्रोट है। तो याद करावती को हमने कैसे रखा था, तो लक्षद्वीप थे, लक्षद्वीप जो ये आपका दीपक था, दीपक से काला पड़ गया था, तो कारावती काला हो गया था किससे, दीपक से। तो इससे हमने याद रखा था कैपिटल को किसकी, लक्षद्वीप की। तो जो आपकी करावती कैपिटल है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट ये है, ये आप याद कर लेना। अब आते हैं हम अंडमान निकोबार आइलैंड पर। अंडमान और निकोबार जैसे पता ही लग रहा है, अंडमान और निकोबार, तो अंडमान और निकोबार, ऊपर वाला जो एक पार्ट है वो अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार आप याद कर लेना, दो अलग अलग आइलैंड हैं। अंडमान के भी फिर अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के नीचे आता है आपका मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर आपका आता है लिटिल अंडमान। तो अंडमान के हैं आपके 4 पार्ट, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। अंडमान के 4 पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद आपका 10 डिग्री चैनल आता है, इसको हम थोड़ी देर में याद करेंगे सारे चैनलों को, क्योंकि इन चैनलों के भी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आता है आपका निकोबार। निकोबार के 3 पार्ट हैं, जैसे अंडमान के 4 थे, निकोबार के 3 पार्ट हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आपके निकोबार के पार्ट हैं। निकोबार है आपका, उसके नीचे आपका आता है सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया का पार्ट है, और अंडमान से ऊपर आपका म्यांमार लगता है। तो आइए क्वेश्चन जो आते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो आपका नॉर्थ अंडमान है, अंडमान का हिस्सा, उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी सैडल पीक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और आगे भी यही क्वेश्चन आएगा, सैडल पीक। सैडल पीक किसकी चोटी है, आपकी नॉर्थ अंडमान की। ये आप याद कर लेना। याद एक बार इसकी भी थोड़ी सी ट्रिक है, उसको मैं एक बार लास्ट में बता दूंगा। एक बार सब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं, फिर जो क्वेश्चन आए थे उनको देख लेते हैं, और उनको कैसे याद करना है वो एक बार देख लेंगे। आप लेक्चर को एंड तक देख लेना। ये आपका है नारकोडम आइलैंड। ये भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक नारकोडम और एक बैरन आइलैंड। तो नारकोडम आइलैंड है वो आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है आपका नारकोडम आइलैंड्स।
ये इससे अभी मैग्मा वगैरह या फिर एक्टिव नहीं है ये नारकोडम आइलैंड। ये आपका नॉर्थ अंडमान का पार्ट है नारकोडम आइलैंड, ये आप याद कर लेना। और सैडल पीक इसकी हाईएस्ट चोटी है। ये थोड़ी देर में हम याद कर लेंगे, एक बार प्रोबेबल क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही फिर आता है मिडिल अंडमान। जैसे हमने हर राज्य की ऊंची चोटी याद कर ली है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वैसे ही इन तीनों की भी ऊंची चोटी है, उनको आप याद कर लेना एक बार, ताकि अगर बाई चांस ऑप्शन में आ जाए तो उसको आप टिक कर सको। तो मिडिल अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट डियाबोलो, मिडिल अंडमान की माउंट डियाबोलो। और जैसे कि मैंने बताया कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी नारकोडम आइलैंड वो अंडमान और निकोबार में मिडिल अंडमान पर है। फिर मिडिल अंडमान के नीचे आपका आता है साउथ अंडमान, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो। आपको याद रखने की चीज़ है वो है आपकी सैडल पीक, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा भार थोड़े वो भी अगर रख सकते हैं तो इन दोनों को याद रख सकते हैं, बाकी अभी तक क्वेश्चन में आए नहीं हैं, आगे आने की संभावना भी थोड़ी कम है, पर अगर आ गए तो आप एक बार बस ध्यान कर लेना, ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है और हाईएस्ट चोटी है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन ये बनता है बैरन आइलैंड वोल्केनो कहाँ पर है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है क्योंकि जो ये 3 आइलैंड हैं इनके नाम रिसेंटली चेंज हो गए हैं। तो एक है आपका रोस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, इन तीनों के नाम चेंज हो गए हैं। तो ये तीनों साउथ अंडमान का पार्ट हैं, तो ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन है, एक बन सकता है। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इसको याद कर लेना। एक बार मैं बता देता हूँ, रोस आइलैंड है उसका नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इनका नाम चेंज करे हैं क्योंकि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो फौज बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, तो वो अंडमान के सहारे ही आपकी देश में घुसी थी, तो उनके स्मृति में इन तीनों आइलैंड के नाम चेंज करे हैं। तो रोस आइलैंड को रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इनको याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा इस लेक्चर के एंड में आपको। हैवलॉक आइलैंड का नाम रख दिया गया है स्वराज आइलैंड, स्वराज आइलैंड। स्वराज द्वीप किसका नाम रख दिया गया है, हैवलॉक का। और नील आइलैंड नाम रख दिया गया है शहीद का, नील का नाम अब कर दिया गया है शहीद। तो हमने क्या क्या पढ़ा, 3 आइलैंड पढ़े हैं हमने, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और रोस आइलैंड। इनके नाम बदल दिए गए हैं, इनको कैसे याद करना मैं एक बार बता भी देता हूं आपको। नील आइलैंड का नाम रख दिया गया है शहीद आइलैंड, शहीद द्वीप। हैवलॉक का रख दिया गया है स्वराज आइलैंड, स्वराज द्वीप में। रोस आइलैंड का रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो इनको कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लेना जैसे मैंने बताया। क्यों, क्योंकि जब ये इनका नाम इसलिए चेंज आज सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में ही रखा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी जब अंडमान में आए थे आज़ाद हिंद फौज को लेकर, इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर, तो किसकी बारिश हुई थी, रोज की, रोज के फूलों की क्या हुई थी बारिश, किस पर हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर रोज के फूल की पत्तियों की बारिश हुई थी। तो इसको रखेंगे, रोज की बारिश हुई थी बोस पर, तो ये आपका नाम चेंज हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस में। हैवलॉक आइलैंड का स्वराज हुआ है, तो लोक तोड़कर जब हमें आज़ादी मिली तो क्या मिला था, स्वराज। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों आए थे, क्योंकि उनको क्या करना था, लोक तोड़कर स्वराज लेना था। लोक तोड़कर अंग्रेजों का जो हम पर लोक लगा रखा था भारत पर, वो लोक तोड़कर स्वराज लेना था नेताजी को। और नील आइलैंड को कैसे याद करेंगे, जब शहीद हुए तो उन शहीदों की अंग्रेजों ने मार मार कर शरीर पर क्या कर दिए थे, नील कर दिए थे। तो शहीदों के शरीर पर क्या कर दिए थे, नील। इनसे हम तीनों आइलैंड को याद कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान में आपकी जो साउथ अंडमान की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट हैरियर, माउंट हैरिएट। इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसको भी आप याद कर लेना। माउंट हैरिएट साउथ अंडमान की आपका पार्ट है।
और जो आपकी पोर्ट ब्लेयर है, राजधानी अंडमान निकोबार की, वो भी साउथ अंडमान पर है। इसके बाद आपका लिटिल अंडमान आता है। लिटिल अंडमान के बाद कार निकोबार। ये चैनल को हम थोड़ी देर में याद करेंगे, कैसे याद करना है मैं आपको बता दूंगा। कार निकोबार के बाद आपका लिटिल अंडमान और उसके बाद ग्रेट अंडमान। और ग्रेट अंडमान का पार्ट है आपका माउंट थूलियर। जो माउंट थूलियर है वो ग्रेट अंडमान का पार्ट है। माउंट कैंपबेल नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क, ये हम नेशनल पार्क में याद करेंगे इनको। ये कहाँ पर है याद कर लेना, वैसे आपके ग्रेट अंडमान में ही है। इसके बाद आपका सुमात्रा आइलैंड आता है। ऐसे ही लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में मैंने उसकी राजधानी बताई थी करावती। तो करावती राजधानी लक्षद्वीप की, और उसके और मिनिकोय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकोय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है। इनको कैसे याद करना है ये हम देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि अंडमान और निकोबार के 4 पार्ट हैं, ये आपके अंडमान के पार्ट हैं 4, नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटिल। ये आप एक बार याद कर लेना। ऊपर है म्यांमार, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा भी था। म्यांमार और नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको चैनल है, ये आप याद कर लेना। म्यांमार और नॉर्थ अंडमान के बीच में क्या है, कोको चैनल। तो कोको चैनल किसके बीच में है, नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के बीच में। नॉर्थ अंडमान में मैंने क्या बताया था, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, कौन सा, नारकोडम आइलैंड। सैडल पीक इसकी हाईएस्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद कर लेना। तो इनको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का, नॉर्थ अंडमान में नॉर्थ, नारकोडम आइलैंड्स में नारकोडम। तो एन से एन याद करेंगे तो नारकोडम आइलैंड कहाँ पर होगा, नॉर्थ अंडमान में होगा। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, एन से कोई भी आपका और नहीं है। कार निकोबार, लिटिल, जी, सुमात्रा, मिडल, साउथ, लिटिल, तो एन से और आपका कोई भी पार्ट नहीं है। और ये अंडमान का पार्ट है, निकोबार का नहीं है। तो आप कैसे याद करोगे इसको, एन से नॉर्थ अंडमान, एन से नारकोडम आइलैंड, एन से नारकोडम आइलैंड, एन से निकोबार। तो इसी में ही आपकी सैडल पीक है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ से आप याद करोगे सैडल पीक को। तो 3 फीचर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक नारकोडम आइलैंड है, एन एन से आप याद कर लेना, और एक एन एस से आप याद कर लेना सैडल पीक को। जो सैडल पीक है, एस से सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में। इस भी आप एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊंची चोटी किस में होगी, नॉर्थ अंडमान में ही होगी। और उस सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक। इसके बाद मिडिल अंडमान में आपकी माउंट डियावोलो है, उसमें आपका बैरन आइलैंड आपका एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है, बैरन आइलैंड, मिडिल अंडमान में। इसको याद करने का क्या तरीका है, जब ये दिया को जलो, दिया जलो, दिया जलो से याद करेंगे हम एक्टिव वोल्केनो को। जब दिया जलो तो जो बैरन आइलैंड था वो भी सक्रिय हो गया, बैरन आइलैंड था वो सक्रिय हो गया। तो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, दिया जलने के बाद। दिया जलो किसकी पार्ट है, मिडिल अंडमान का आपका। साउथ अंडमान का माउंट कोयोब पार्ट है, याद कर लेना आप। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में आपका है एक डंकन पैसेज। इसका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, कि साउथ में मतलब दक्षिण में एक छोटी सी दुकान थी, छोटी सी दुकान थी। तो इससे हम डंकन पैसेज को याद करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। हम याद करेंगे साउथ में एक छोटी सी दुकान थी। आप देख लेना, जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको याद हो जाएंगे, इससे क्लिक करेगी आपके स्टोरी दिमाग में। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में दुकान थी। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में क्या है, डंकन पैसेज। जब हम क्वेश्चन करेंगे आप देख लेना, आपको अपने आप याद आ जाएगा इससे। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार में क्या है, 10 डिग्री चैनल। इसको कैसे याद करेंगे हम, 10 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 10। तो 10 से हम कैसे याद करेंगे, एक छोटी सी बस को हम क्या कह सकते हैं, कार भी कह सकते हैं। या फिर अंडेमान बस को, अंडे के आकार बस को हम क्या कह सकते हैं, कार। किस किस में, लिटिल अंडमान छोटे सी बस मतलब 10, बस 10 से हम याद करेंगे 10 डिग्री चैनल को। तो 10 बस
बस को हम क्या कहते हैं? कार, कार निकोबार। अंडमान बस को, अंडमान बस को, तो अंडमान और कार निकोबार में कौन सी आपकी बस है? 10 डिग्री चैनल है। आप देख लेना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपके सीधा माइंड में जाएगा कि अंडमान बस को क्या कहते हैं? अंडमान बस को क्या कहते हैं? कार। अंडमान बस को क्या कहते हैं? कार। छोटी सी बस को क्या कहते हैं? कार। तो छोटी सी बस को क्या कहते हैं? कार। लिटिल और कार में क्या है? बस। 10 डिग्री चैनल है। ऐसे ही आपकी जो ग्रेट में क्या होगी? ग्रेट। ग्रेट नाम का सिर्फ एक ही है आइलैंड आपका, ग्रेट निकोबार। उसके और सुमात्रा के बीच में क्या होगी आपकी? ग्रेट निकोबार। वर्ल्ड मैप में आपने देखा होगा सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो इससे नीचे बस इंडोनेशिया शुरू होता है। इंडोनेशिया का भी सुमात्रा आइलैंड, जो हमने सुग्रीव से याद किया था। ये हमने देख लिया कि छोटी सी बस को क्या कहते हैं? कार। अब याद कर लेते हैं लक्षद्वीप की चैनल दो हैं। तो करावती जो लक्षद्वीप का हिस्सा है उसमें है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। किसके बीच में? मिनी कोय, ये भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, तो मिनी कोय और लक्षद्वीप में क्या है? 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, करावती, करावती किसका हिस्सा? लक्षद्वीप का, तो 10 डिग्री चैनल। करावती राजधानी है लक्षद्वीप की, और मिनी कोय के बीच में कौन सी है? 9 डिग्री चैनल। तो इसको कंफ्यूजिंग बहुत है, 9, 10, 8 कहाँ पर होगी, तो कैसे याद करेंगे? तो लक्ष्य छोटा नहीं रखना है, नहीं मतलब नो, नो। लक्ष्य छोटा मिनी नहीं रखना है, तो मिनी लक्ष्य नहीं रखना है, नहीं मतलब नो। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ होगी? लक्ष्य और मिनी के बीच में। मिनी और लक्ष्य के बीच में क्या होगी? नो, नो। नो कहाँ पर होगी? लक्ष्य और मिनी के बीच में। ऐसे ही M&M, M&M की आपने को पता है कि एक छोटी सी टॉफी आती है M&M की, तो उसको क्या करा हमने? 8 करा। 8 मतलब खाना, 8। तो M&M हमने खाया था। M और M के बीच में क्या होगी? मालदीव, और मिनी कोय के बीच में 8 डिग्री चैनल। आइए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल, 10 हमने किसने देखा था? 10 बस, बस किस किस में? कार और छोटी सी बस को, या फिर अंडमान बस को। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को ये सेपरेट करेगी। अंडमान और म्यांमार नहीं होगा, इंडिया श्रीलंका को नहीं होगा, पार्क स्टेट्स लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में नहीं होगी। ऐसे ही क्लोजेस्ट टू अंडमान कौन सी है आपकी? अंडमान के क्लोजेस्ट कौन सी है? म्यांमार है। अभी याद कर लेना, ऊपर जो कोको चैनल थी ये सेपरेट करती थी म्यांमार को और इंडिया को, तो म्यांमार सबसे क्लोजेस्ट कंट्री है अंडमान के। अंडमान और निकोबार, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, देखो मैंने कहा रिपीट होते रहते हैं। तो अंडमान, 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 अंडमान से आपको क्या याद आया? 10। अंडमान से क्या याद आ गया आपको? 10 बस। अंडमान बस को क्या कहेंगे? कार। तो निकोबार और किसको करेगी? 10, 10। सैडल पीक, सैडल पीक किस में हमने याद करी थी? NS से, NS से, N नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक। अंडमान और निकोबार, अंडमान से क्या याद है हमें? अंडमान से हमें याद है 10 बस, बस याद आ गया, बस। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप बताया था हमने? इधर है बंगाल की खाड़ी, तो अंडमान और निकोबार है। लक्षद्वीप, दमन और दीव दोनों ही आपकी अरब सागर में ही हैं। डंकन, दुकान, दुकान, छोटी सी दुकान, छोटी सी दुकान कहाँ थी? दक्षिण में, अंडमान और निकोबार में है ये। अंडमान और निकोबार में कौन से कितने द्वीप में बताए थे? 572। सबसे ऊंची चोटी फिर से रिपीट हो गए, सैडल पीक, सैडल चोटी। अंडमान निकोबार कौन सा सही है? ये कोरल द्वीप है, हाँ ठीक है। ये कोरल को हम जब पढ़ेंगे, कोरल रीफ को, उसमें देख लेंगे कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप कोरल से बने हुए द्वीप हैं, अरब सागर में है नहीं। ये कहाँ पे थे? बे ऑफ बंगाल में थे। पहाड़ों से ऊपर उठा हुआ है, जलमग्न पहाड़ों से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। ये भी कोई विकल्प सही नहीं है, गलत है ये, क्योंकि ये अरब सागर में नहीं है, ये गलत है। और ये पूछा ही गया है कौन सा सही है, सॉरी कौन सा सही है पूछा गया है, तो सही होगा ये कोरल द्वीप है, वही सही होगा। अब ये भी याद करना है पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया सही है, कौन सा सही है पूछा गया है, तो ये कोरल द्वीप है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर कौन सा गलत पूछा गया है तो ये हो जाएगा गलत। डंकन, दुकान, छोटी सी दुकान, छोटी सी दुकान कहाँ थी? दक्षिण में, तो दक्षिणी अंडमान में और मध्य में नहीं होगा, क्योंकि छोटी सी दुकान थी, तो छोटा और दक्षिण में हो जाएगा ये। तो मैंने जैसे बताया था 4-5 ही क्वेश्चन आए हैं, आप देख पा रहे हो, रिपीट हुए हैं अभी तक। डंकन कहाँ पर है? छोटी सी साउथ में दुकान, लिटिल दुकान।
छोटी सी दुकान। तो सिर्फ इन्हीं से 2 ही 3 आपको याद करने हैं, उनसे ही आपको याद हो जाएगा। होपफुली आपको याद हो गए होंगे और पीडीएफ आपकी इसकी मिल जाएगी। धन्यवाद।